चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलस का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है फिजिक्स में, तो इसे अच्छे से समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है फाइनाइट डिफरेंस। देखो फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, तो हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। इसका मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बीच में अगर हमको फाइनाइट डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। इसका मतलब जो डेल्टा सिंबल होता है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है फॉर फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेल्टा का। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो मान लो मेरे पास y2 है, y1 है, y2 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो चलो मैं लेता हूँ, इसको फिक्स कर लेता हूँ, 100 100 और 100 कर लेता हूँ। y1 की वैल्यू पहले मैं लेता हूँ 50, फिर मैं ले लेता हूँ 99, फिर मैं ले लेता हूँ 99.5। अब बताओ अगर मैं चेंज लिखना चाहूँ तो बोलूँगा डेल्टा y कितना होगा, ये होगा y2 माइनस y1, क्योंकि डेल्टा हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, चेंज के लिए, और फाइनाइट चेंज है हमारा। तो बताओ कितना आएगा, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 आएगा, 100 में से 99 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 100 में से 99.5 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 0.5। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस उससे कम है, और यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम है। तो ये क्या है हमारा, ये है फाइनाइट डिफरेंस। अगला जो टर्म है वो हम समझते हैं, वो होता है हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो देखो हम लोगों ने डिफरेंस तो समझा था कि दो क्वांटिटी उनके बीच का डिफरेंस निकालने, लेकिन जब इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा होगा। तो डेल्टा हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, फाइनाइट डिफरेंस के लिए। तो जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस की बात करेंगे तो उस कंडीशन में डेल्टा को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डी से। तो ये क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस के लिए हम डेल्टा की जगह पे डी का यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक वैल्यू है y2, ये है 100, y1 की वैल्यू मैंने दे दी 99.999, ऐसे ही सो ऑन। डिफरेंस निकालो, मैं बोलूँगा डी वाई जो होगा ये होगा हमारा y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0.0000 सो ऑन 0001। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ये जो डिफरेंस वाली वैल्यू आई है ये बहुत ही स्मॉल है, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो ये देखो इसको हम नियर अबाउट ज़ीरो बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, तो फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस में अपने को अंतर समझ में आ गया होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन को हम एक और टर्म से बोलते हैं, वो क्या होता है, डेरिवेटिव। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है हमारा, इसको हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको हम लोग बोल रहे हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन बोला जाए या डेरिवेटिव बोला जाए, दोनों ही सेम है। तो हम मान लेते हैं किसी भी फंक्शन के लिए फॉर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उस कंडीशन में हम y को क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x, यानी fx से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो करेंगे एफ डैश एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स क्या है, तो सिमिलरली वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो डी वाई क्या बनेगा, तो ये बनेगा
वेरी स्मॉल चेंज इन y, यानी x और y में जब बहुत ही स्मॉल चेंज होंगे तो उसको हम dx और dy से रिप्रेजेंट करेंगे। डेरिवेटिव को हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं बोलूँ y डैश, ये भी क्या है, डेरिवेटिव। मैं बोलूँ y डॉट, ये भी क्या है, डेरिवेटिव। मैं बोलूँगा dy अपॉन dx, ये भी किसके लिए है, डेरिवेटिव के लिए। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे df अपॉन dx, ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। या मैं बोल सकता हूँ dx ऑफ fx, ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। मैं बोलूँगा dx ऑफ किसका, y, ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अगला टॉपिक इसी में समझते हैं, एवरेज रेट्स ऑफ चेंज। तो देखो एवरेज रेट्स ऑफ चेंज जो होता है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी आर्बिट्री फंक्शन का हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ लेट इट बी P, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ लेट इट बी Q। अब मैं बोलूँ ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो मैं बोल रहा हूँ ये y है, और इस वाले पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ y प्लस, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यानी डेल्टा y बोल दिया। तो इस वाले पॉइंट को कोऑर्डिनेट के लिए मैं बोलूँगा x, और इसको मैं बोलूँगा क्या होगा, ये x प्लस डेल्टा x। तो हमको दिख रहा है ये जो हमारा ग्राफ है ये फंक्शन है, ठीक है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इंटरवल x से x प्लस डेल्टा x के लिए, तो मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू लिखना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा y इक्वल्स टू क्या है, fx है, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डेल्टा y के लिए मैं क्या लिखूँगा, तो मैं बोलूँगा fx प्लस डेल्टा x माइनस टाइम्स fx। देखो ये माइनस fx क्या है, ये y है, तो मैं बोलूँगा डेल्टा y क्या होगा, तो मैं बोलूँगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारा, x प्लस डेल्टा x है, और इनिशियल क्या होगा यहाँ पे, fx है। किसके लिए है ये, तो किसी इंटरवल के लिए, और वो इंटरवल क्या है हमारा, डेल्टा x है। तो बताओ जरा एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो मैं बोलूँगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोला जाएगा बताओ। तो देखो ये बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी dx, डेल्टा x लेके चलते हैं, इज इक्वल्स टू बनेगा fx प्लस डेल्टा x माइनस fx होल डिवाइडेड बाई इंटरवल क्या है हमारा, डेल्टा x है। अब थोड़ा सा हम ग्राफ में आते हैं यहाँ पे, तो देखो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ, ये लाइन में ज्वाइन कर दूँ, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कितना, थीटा। तो यही तो स्लोप होगा इस लाइन का, ये हम लोगों ने पहले भी लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो बताओ जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगा, अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू आपको समझा दूँ, तो देखो इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ r, तो मैं बोलूँगा कि QR और डिवाइड बाई PR, हाँ। तो क्या बना ये हमारा QR डिवाइडेड बाई PR, और इसी को क्या बोलूँगा मैं, tan थीटा। और यही क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन PQ। बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग PQ। इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, तो वही स्लोप हो गया ना, किसकी, जिसने पॉइंट P और Q को क्या किया था, ज्वाइन। यानी इस वाले लाइन का हम लोगों ने स्लोप निकाल लिया, और वही क्या है हमारे लिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज। बात समझ में आई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम बात करते हैं किसकी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो देखो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की जब हम बात करेंगे, तो डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने क्या बोला था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x।
कितना लिखेंगे हम, तो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इसी में हम क्या करें, जब हम डी वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बोल रहे थे तो ये क्या था, फाइनाइट चेंज। तो जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो क्या बना, डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन ये कब के लिए है, जब हमारा लिमिट, किसकी लिमिट, डेल्टा एक्स की बहुत ही स्मॉल है, यानी डेल्टा एक्स मतलब जो गैप एक्स का था उसको हम मिनिमाइज करते हुए चले जा रहे हैं, यानी बहुत छोटा गैप कर दिया उसमें, यानी जो डेल्टा एक्स है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या बन गया, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यानी यही क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे हम लोग, ये आगे बहुत हेल्प करने वाला है।